हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एस कैलकुलेट करेंगे। तो एस जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज़ होता है। और इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी, मतलब फॉरेन में भी और इंडिया में भी बहुत जगह पे ये एस ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ होता है। और इससे क्या होता है कि जैसे पहले के टाइम पे परसेंटेज होती थी, आज के टाइम पे इससे हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं। तो हम वो एक प्रोग्राम के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें गाइस कुछ बातें होती हैं जो हमें पता होती है, जैसे कि एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट है तो उसके साथ, मतलब उसका एक ना उसके साथ क्रेडिट्स होते हैं। तो क्या होता है, क्रेडिट होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर या कुछ भी, तो उसके इक्विवेलेंट उसके साथ क्रेडिट होंगे कि इसके क्रेडिट 4 हैं, इसके क्रेडिट 3 हैं, इसके क्रेडिट 2 हैं, इसके क्रेडिट 5 हैं। तो इस हिसाब से क्रेडिट्स में ये डिवाइडेड होता है। जो भी सब्जेक्ट होता है, डेटा स्ट्रक्चर है तो वही 4 क्रेडिट हैं, या कोई कोई और सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये SDLD है, कोई भी सब्जेक्ट है उसके इक्विवेलेंट उसके क्रेडिट होते हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम एस कैलकुलेट करते हैं। तो एस गाइस होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट मींस हमारे चाहे हम बीटेक ले लें या कोई भी और मतलब हम अपना कोर्स ले लें। तो जैसे बीटेक हमारी 4 साल की होती है, तो उसके अंदर उसको हम 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। 8 सेमेस्टर होते हैं, तो यही वही है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो एक सेमेस्टर हो गया, तो उसके बाद उसकी हमारी एस आती है जब फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है। फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद उसकी एस मिलेगी हमें। फिर अब हम इन इन दोनों से हम निकालते हैं। तो का मैं इसके बाद प्रोग्राम बताऊंगा, वो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर हम अभी एस की बात चल रहे हैं, जो कि पर सेमेस्टर के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। तो गाइस, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं जीवन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम ग्रेड्स रखेंगे। तो ग्रेड सिस्टम है, तो हमारे ग्रेड्स होते हैं। तो अब ग्रेड्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ग्रेड्स हमें मिलते हैं, ओ आउटस्टैंडिंग, ए होता है, बी होता है, ऐसे ई तक होते हैं, C D E। तो आउटस्टैंडिंग मीन्स 10, और 8 9 होता है, 8 ये 7 ये 6 ये 5 होता है, और F जो होता है 4 मतलब कि फेल। तो ये कुछ हमारे ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, इस हिसाब से चलता है। आउटस्टैंडिंग A B C D E F, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको A मिला है तो उसकी जगह पे आप 9 रख दो, अगर आपको B मिला है 8 रख दो। इस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जीवन तो मैं 4 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे मतलब 4 सब्जेक्ट मेरे पास होंगे, मैं उसकी एस कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। आप 8 की कर सकते हो, 10 की, फिर आपको कितने भी सब्जेक्ट की आप कर सकते हो। तो जीवन नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं यूज़र से इनपुट करवाऊँगा, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, फिर पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। अब यहाँ पे इस वेरिएबल को मैं G2 दे देता हूँ, इसको मैं G3 और इसको मैं G4। तो मैंने 4 वेरिएबल बनाए। 4 वेरिएबल में मैंने ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 यूज़र से ले लिए। अब सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 इनके इक्विवेलेंट क्रेडिट भी तो चाहिए कि ग्रेड 1 मतलब सब्जेक्ट 1 के क्या क्रेडिट हैं, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 के क्या क्रेडिट हैं। तो उस हिसाब से मैं 4 और वैल्यूज़ ले लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ क्रेडिट 1 क्रेडिट 2 और क्रेडिट 3 और क्रेडिट 4। तो मैंने 4 सब्जेक्ट ले लिए और उन चारों के इक्विवेलेंट क्रेडिट ले लिए कि ग्रेड 1 मीन सब्जेक्ट 1 और उसका क्रेडिट C1। मैंने चारों पहले मैंने सबके सारे मतलब मैंने ग्रेड्स लिए हैं, उसके बाद सारे क्रेडिट लिए हैं। अब मैं यहाँ पे स्टेप 1 बनाता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसका कुछ स्टेप्स होते हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये होता है कि जितने भी ग्रेड पॉइंट्स हैं, ग्रेड 1 जो मिला है उसको क्रेडिट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेड 2 जो मिला है उसको क्रेडिट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ग्रेड 3 को और ग्रेड 4 को क्रेडिट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में इन सबको ऐड कर दो। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेड 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया क्रेडिट 1 से, फिर यहाँ आया मैंने प्लस किया, एक ब्रैकेट लगाई। ग्रेड 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया क्रेडिट 2 से, देन उसके बाद फिर मैंने इनको ऐड किया, और फिर उसके बाद ग्रेड 3 को मैंने सेम मल्टीप्लाई कर दिया क्रेडिट 3 से। फिर बाहर आके मैंने ग्रेड 4 को मल्टीप्लाई कर दिया क्रेडिट 4 से। इसको ब्रैकेट में कवर कर देते हैं। और अब ये मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, जिसमें ग्रेड 1 को क्रेडिट 1 से, ग्रेड 2 क्रेडिट 2 से,
ऐसे ही मैंने ग्रेड 4 को क्रेडिट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन सब का सम कर दिया और उन सब की वैल्यू को मैंने स्टेप 1 में सेव कर दिया। ये मेरा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में मैं क्या करता हूँ, स्टेप 2 में मैं सारे क्रेडिट को क्रेडिट 1, क्रेडिट 2, क्रेडिट 3 और क्रेडिट 4 इन सबको मैं कर लेता हूँ ऐड। तो अब स्टेप 2 में मैंने क्या कर दिया, जितने भी क्रेडिट थे, क्रेडिट स्कोर जितने भी टोटल बने, इन सबको मैंने ऐड करके और स्टेप 2 में रख दिया। अब लास्ट स्टेप मेरा क्या है, लास्ट स्टेप मेरा यही है कि मुझे कैलकुलेट करना है। और वो कैसे कैलकुलेट करना है, जितना भी ये सम आया है स्टेप 1 में, स्टेप 1 में जो भी आया है उसको मैंने डिवाइड कर देना है स्टेप 2 से। अब आप समझ गए हो कि स्टेप 1 में जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसको हमने टोटल क्रेडिट से हमने डिवाइड कर देना है। तो स्टेप 1 को जब स्टेप 2 से डिवाइड करेंगे जो उसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्टेप 3 में। और ये फ्लोट डिवीजन है, ये इंटीजर डिवीजन नहीं है। सिंगल अगर मैंने ऐसे स्लैश लगा रखा है तो ये फ्लोट है, मतलब इसकी वैल्यू डेसिमल में भी आएगी। अगर मैं इसको ये डबल कर देता तो मतलब इंटीजर में वैल्यू आती। तो अभी हमें इंटीजर में नहीं चाहिए, फ्लोट में चाहिए। अब हमें क्या कर देना है फाइनली, बस कि अब तो भाई स्क्रीन पे शो कर दो, क्या शो कर दो, स्टेप 3 की जो वैल्यू आई है और एक स्ट्रिंग लगा दो, यहाँ लिख दो इज़ योर SGPA, ठीक है। और अब मैं इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो सबसे पहले ग्रेड 1 मांग रहा है, फिर ग्रेड 2 मांगेगा, ग्रेड 3। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आया भाई 9, 8, 7 और 6, ये 4 ग्रेड आए हैं। अब इनके इक्विवेलेंट क्रेडिट में डाल देता हूँ कि पहले सब्जेक्ट के थे 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1 क्रेडिट था। तो अब आ गया कि 8 इज़ योर SGPA। तो इससे SGPA कैलकुलेट हो गई। तो बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम था। अगर आपके 7 या 8 सब्जेक्ट हैं तो बस आपको वेरिएबल चेंज करने हैं, क्रेडिट चेंज करना है और बस उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आना है, इसमें भी चेंज आएगा, बस उसके बाद तो सारा वही है। तो आप इजीली SGPA कैलकुलेट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट यही है कि एक प्रोग्राम बनाओ और आराम से SGPA कैलकुलेट करते रहो जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो गाइज़, अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notifications.